हेलो गाइस, दिस इज रवि कौशिक, तुम्हारा भाई फुल देसी अवतार में है इस वक्त, देख सकते हो तुम। और ये हमारी धन्नो है। हम इसको दिल्ली से राजस्थान लेकर आए थे, मैं और मेरे पापा। पहली बार मैंने बाइक चलाई थी, वो भी मेगा हाईवे पे जो मुंबई की तरफ कनेक्ट होता है, वही आता है राजस्थान भी, समय माधोपुर। अब इसी बाइक पे हम पूरा टूर करेंगे, पूरा टूर। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं, लेट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब स्टार्ट करी है, पहले तेल लेकर आए, फिर तेल डलवाया, फिर स्टार्ट करी। अब पेट्रोल पम्प जाएंगे, फिर इसके जो 2-3 चीज़ें करवानी है वो करवाएंगे, लाइट ओके करवाएंगे। उसके बाद निकलेंगे, पहले गणेश जी जाएंगे, फिर कुवाल जी जाएंगे। कुवाल जी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग कुवाल जी के नाम से उस जगह को ज़्यादा जानते हैं। वैसे उस जगह का नाम कमलेश्वर महादेव है, जो कि बूंदी ज़िला के बॉर्डर पे पड़ता है। आप लोग सर्च करके देखिएगा, उसकी कहानी भी बहुत अच्छी है। 3 कुंड, मतलब 2 कुंड हैं वहाँ पे और एक नदी है। ऐसा कहते हैं उन तीनों में नहाने से एक बारी में अगर आप लगातार 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार इतनी काउंटिंग में नहाते हो, इतनी काउंटिंग में वहाँ जाते हो, तो आपके जो भी रोग होते हैं, कष्ट होते हैं, शारीरिक रोग ज़्यादातर, जैसे लाइक खुजली वगैरह और बहुत ज़्यादा जिसकी ख़त्म नहीं हो रही, वो ख़त्म हो जाती है। और लिटरली मैंने फ़ील किया भाई, ये पूरा मुँह भरा पड़ा था मेरा। आपको फ़ोटो है नहीं मेरे पास, वरना दिखाता ज़रूर। ये पूरा मुंह भरा पड़ा था, पूरा नीचे तक हो रखा था। मैं वहाँ पे नहा कर आया, क्लियर हो गया, पूरा क्लियर हो गया। वहाँ पे बैंगन चढ़ाने होते हैं, जब भी आप लास्ट टाइम जाओगे तो आपको बैंगन विसर्जित करने ज़रूरी है वहाँ पे, तभी आपकी चीज़ें ख़त्म होती हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ, तो बैंगन विसर्जित करेंगे, दिखाएंगे भाई लोग आपको। पहले गणेश जी का रास्ता दिखाएंगे। ओके, बाइक का काम चल रहा है, लाइटिंग का कवर चेंज हो रहा है। इसकी लाइटिंग का कवर पूरा टूट चुका था। बस पापा वो जा रहे, एटीएम से पैसे निकालने पड़ा। पैसा है, पापा मेहनती है मेरे। चल रहा है काम, चलेगा फिर रुक जाएगा, फिर शॉकर भी करवाने पीछे के। चलिएगा, इस आगे दिखाते हैं आपको। तो भाई ये है रास्ता गणेश जी का। ज़्यादा आपको मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि बाइक मैं ही चला रहा हूँ। और ये 1 वे रास्ता है, इसको ऐसे पकड़ लो, पीछे ही कर लो, पीछे कर लो अपनी तरफ, सीधा रखो, सीधा लेटा के इधर रख लो अपने पास। तेरे कंधे से तो ऊपर रखना पड़ेगा। कंधे से ऊपर रख लो, जैसे मर्जी रख लो। हाँ, उल्टी साइड को रख लो, उल्टी साइड को रखना है तो नहीं यही साइड ठीक है। पकड़ के रखना आपको। हाँ, पकड़ने में तो वो तो गिरेगा तो है ही नहीं। ये रास्ता देखिए, इर्द गिर्द पहाड़ ही पहाड़ है। वन वे रास्ता है ये, और ये पूरा पहाड़ है। है ना मज़ेदार। चलो आगे का अब आपको आगे दिखाते हैं। ये है गौमुख। अब मैं ज़रा फ़ोन जेब में रख लेता हूँ। रास्ता थोड़ा स्लिपरी है और डबल हैंडेड बाइक चलानी पड़ेगी। चलिए गाइस, दिखाते हैं आपको आगे। कुछ अगर दिखता है तो शेर वगैरह, हाँ शेर वगैरह, यस यहाँ पे शेर है और खुले में। भाई लोग हम आ गए हैं, बाइक हमने पार्क कर दी है, वो रही अपनी बाइक। और इस वक्त जब सब जा रहे होते हैं उस वक्त हम आए हैं। पहले थोड़े काम वाम थे पापा को, कोर्ट वगैरह के, तो वो निपटाने गए हुए थे। नहीं, कोर्ट नहीं गए थे, संडे आज एडवोकेट के पास गए थे बात करने। बाकी का सब हम चढ़ाई चालू करेंगे, दिखाएंगे आपको क्या है क्या नहीं है, ठीक है गाइस। ये है पहला द्वार, देख लो कितने बड़े बड़े गेट होते थे। किला हमारा स्टार्ट हुआ यहीं से, ये था पहला गेट। यही है रास्ता।
सीढ़ियों से चढ़ने का आगे आगे धीरे धीरे। कड़ी हो जाएगा थोड़ा जल्दी चलो पापा, आ जाओ आ जाओ। किले के अंदर मरम्मत चल रही है। पहले इस किले के अंदर कोई सीमेंट विमेंट नहीं हुआ करता था, इस तरह के पत्थर थे। अब ये देखिए किले को बना रहे हैं धीरे धीरे। ये भाई लोग, ये है रास्ता। इस तरह की यहाँ पे काफ़ी सीढ़ियाँ हैं जो हमें चढ़ के जानी है, लॉन्ग लॉन्ग। लो दिखाते हैं आपको आगे। जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की गली। जय बजरंग। हमें वहाँ ऊपर जाना है, वाह। भाई लोग, ये है हमारा पहली जगह चलने के ऊपर, और ये दूसरा गेट है, ठीक है। और वो आ रहे पापा साइड से, ऐसी रेलिंग भी बना रखी है प्लेन। हम सीढ़ी वाले पे चल रहे हैं, और यहाँ पे ये फैसिलिटी भी है, आप देख सकते हैं। अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अगर आपसे नहीं भी चढ़ा जाता तो आप बग्गी बुक कर सकते हैं और बग्गी से आ सकते हैं। कौन सा ये सामने? हाँ, ठीक है। इससे गलती से काले झंडे लग गए थे तो उसी समय अपना शीश काट दिया। सो गाइस, ये है राजा हमीर हट के सेनापति का शीश। अभी हम दिखाते हैं आप लोगों को। ये लोगों को साइड करके अपने आप ही साइड हो गए। हमारे आने से तो लाइनें ख़त्म हो गई। ये गाइस, ये देखिए व्यू। है ये दूसरा गेट है। ये हमारे गाइड हैं, हमारे पिताजी। यही हमें सारा रास्ता बताएंगे आज, क्या है यहाँ पे क्या नहीं है। तो गाइस, सब दिखेगा आपको आज इस वीडियो के अंदर। ये हमने दूसरा गेट क्रॉस कर दिया। यहाँ पे कितने द्वार हैं टोटल? 7 द्वार टोटल ये कह रहे हैं 7 द्वार हैं। अभी हमें कितने क्रॉस करने हैं? हम 64 को क्रॉस करके 5वें पे हम गणपति के दर्शन कर लेंगे, और 6ठा 7वां नीचे जाने का द्वार है, जिससे परिक्रमा करके अंदर आते हैं। ठीक है, ये देखिए लंगूर, हैव सम अंगूर। खाएगा अंगूर। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय कर रहा, बूंदी उठा रहा था वो। इसे कहते हैं मेंटोस जिंदगी। अब हम आपको दिखाएंगे यहाँ से राजा हमीर का घोड़ा 2 कूद में पूरा ऊपर फांद गया था। एक खुर नीचे और उसके बाद दूसरे खुर में इससे ऊपर, और तीसरे उसमें छलांग में सीधा अंदर। ये देखिए वो बंदा पहले से ही खड़ा हुआ वहाँ पे, वो दिखाते हैं। ये गाइस, अड्डा का खुर तो पहले उतरा। हटा भाई थोड़ा सा। ये राजा हमीर का घोड़ा, ये रहे उसके घोड़े के पैर के निशान। जैसे खबर मिली कि काले झंडे लग गए, हम हार गए। और एक निशान ऊपर है, वो शायद विजिबल नहीं होगा, और तीसरे में वो वहाँ फांद गया था ऊपर। जब उन्हें पता लगा काले झंडे लग गए और रानियों ने जोहर कर लिया, तुरंत ही घोड़े का एक खुर ये, एक खुर वो ऊपर है, और उसके बाद तीसरे में तो
सीधा अंदर किले के। उस समय अरबी घोड़े होते थे भाई साहब। हाँ, और वो घोड़े मालिक के लिए जान दे देते थे, जैसे राणा प्रताप बाण का काम है ना। हाँ, कितने घोड़े को उसने भी तो कूद मारी थी। से जब कूदा था अपनी जान तो दे दी चेतक ने, पर मालिक को कुछ नहीं। हाँ, महाराणा प्रताप को बचा लिया था। गाइस ये है तीसरा गेट। अरे आप देख सकते हैं, गणपति महाराज की जय। ये है तीसरा गेट। पुराने जमाने के पिताजी ये देखिए, ये लेक ऐसी है जहाँ पे शेर पानी पीने आते हैं। ये पूरा जंगल है। ये तीसरा गेट है। हमारे पिताजी हमारे रोल मॉडल हैं आज की वीडियो के। सारी डिटेलिंग यही करेंगे। चलिए आगे दिखाते हैं आपको थोड़ी देर में भी। अपनी जीप में। कहाँ पे? गधा समझ के। ये आ गया तीसरा गेट। चौथा चौथा गेट सॉरी, तीसरा तो निकल गया ना नीचे। ओ शेर को बिठा के लगा, जब लोगों ने देखा और बोला शेर बिठा लाया आप तो दादा। भाई साहब उसकी हिम्मत इतनी थी कि उल्टा उसको यहाँ लाया, ला के खुद छोड़ के गया। दारू बहुत पीता था बस, और दारू के नशे में ही करता था जो काम करता था। नशे में तो होश तो रहता नहीं था। चूहा भी शेर बन जाता नशे में। और वो तो गधा अपना ही जो है चल हो गया। गाइस उस अंग्रेज का नाम बहुत अच्छा था, जिसने इनाम दिया था। फिर उसने अंग्रेज ने दूसरे दिन उसको कहा धर्मपाल ड्राइवर से, बोले यार हमने आज तक यहाँ टाइगर नहीं देखा। बोला टाइगर, चलो टाइगर दिखा के लाता हूँ। और वो टाइगर दिखाने आया और यहाँ कमलदार के नज़दीक भी जाकर उसको खड़ा कर दिया। ये देखिए गाइस, यहाँ भी सुट्टेबाज नहीं रुकते, साले सुट्टेबाज। ये किस तरह के छेद हैं? ये इसमें तो बंदूक की गोली चलती थी, इसमें गरम तेल करके डाला जाता था जब सेना से युद्ध होता था, विरोधी सेना से। हाँ, मैंने सुना है कि ये किला अभेद किला था। इस किले को कोई भेद नहीं पाया था, नहीं जीत सका, भेद ही नहीं पाया कोई इस किले को। इसके अंदर टैक्टिक्स इतने अपनाए गए थे। इसके चारों तरफ पहाड़ इस तरह से बने हुए हैं और एक तरफ इसके जो है मानसरोवर का तालाब। ये है गाइस रणथंभौर किला का स्ट्रक्चर। तो गाइस फाइनली हम ऊपर चढ़ाई तो कर चुके हैं, लेकिन प्रॉपरली नहीं हुई है। अभी भी थोड़ी बहुत रहती है। एक गेट रहता है हमारा चढ़ना, उसके बाद फिर भोले बाबा का मंदिर आएगा एक, पहले हम उसमें दर्शन करेंगे, उसके बाद गणपति जी के दर्शन करने जाएंगे। ठीक गाइस, देखते रहिए इस ब्लॉग को, बड़ा मज़ा आएगा आपको। इसके बाद वाली जगह भी आपको दिखाएंगे, आपको और अच्छा लगेगा। बने रहे, जितना ज़्यादा बने रहेंगे इस ब्लॉग के साथ उतना ज़्यादा आनंद मिलेगा, उतनी दिखाएंगे हम आपको। देखिए पकड़ लो बस, मैं आगे चल रहा हूँ। खुले हैं आपके पास? आते वक्त दे देंगे। आते वक्त दे दें? हाँ गाइस देखिए 5वां गेट आ गया, जो कि गणेश जी के मंदिर तक का आखिरी गेट है। और पहले भोले बाबा का मंदिर आपको सामने दिख रहा है, ये रहा, ये जो बना हुआ है छतरी सी,
ये भोले बाबा का मंदिर है। यार हमारे पिताजी स्पेशल गाइड साथ लेकर आया हूँ मैं आज। 5वां गेट क्रॉस। कितने टन का? 90 टन। 90 टन के पत्थर से गढ़ा गया हो। 1000 किलो। कोई नहीं, ज़रूरी नहीं यार किसी को समझाना, जिसको जो समझना उसको वो समझना। जय श्री राम। बम बम महादेव। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बम बम महादेव, बम बम महादेव, बम 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 बोले, बम बम बोले, महादेव। बम बम बोले, बम बम बोले। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् ओम विश्वानि देव सवितुरितानि परासवा यद्भद्रं तन्नासवा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बंधनान् मृत्यु मोक्षीय मामृतात्। काल हर दुख हर दारिद्र्य हर कष्ट हर रोग हर। हर हर महादेव शंभू। जय शिव शंभू। सो गाइस, 5 गेट क्रॉस हो चुके हैं। अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। दिखाते हैं आपको, मंदिर के दर्शन करवाते हैं आपको त्रिनेत्र गणेश जी के बहुत पास से। अभी हमने आपको भोले बाबा के दर्शन करवाए। 32 खंबा, एक आगे वो भी है। कितना 36 है या फिर 40 छतरी है? ये 32 खंभ की छतरी है, वो भी 32 खंभ की छतरी है। वो भी 32 खंबे की छतरी है। वहाँ पे गुप्त गंगा बहती है। वो गुप्त गंगा लिटरली पता नहीं लगा आज तक कहाँ से आ रहा है वो पानी। उस 32 खंभ की छतरी में शिवलिंग है। और जो पुरातत्व विभाग वाले हैं उन्होंने भी काफ़ी हिसाब जोड़ लगाने का कोशिश करी है, देखने की कोशिश करी है, लेकिन उन्हें भी नहीं पता लगा अभी तक कि वो पानी कहाँ से आता है। तो इसीलिए उसको गुप्त गंगा कहते हैं। और लिटरली वहाँ पे कोई नल नहीं है। और जैसा कि आप देख रहे हो सारा पहाड़ी इलाका, और पहाड़ी इलाके के अंदर इतना ऊपर पानी आना इट्स एक्चुअली मिरेकल। पहाड़ पे से आई है तो उलियाना वो गुप्त गंगा है। उलियाना गांव से होती हुई आ रही है। गाइस ये देखिए, ये है सामने रानी का महल। इसके अंदर वो अपना श्रृंगार वगैरह करने आती थी। रानी पद्मला का नाम आपने सुना होगा। यहाँ कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हुई है। अब रानी पद्मला के पास था पारस पत्थर। ये जो पार्क बना हुआ है इसके नीचे भूल भुलैया। इस पार्क के नीचे भूल भुलैया है। इसमें कई अंग्रेजों की जानें भी जाती थी, जबरदस्त। कई अंग्रेजों की जानें गई थी यहाँ पे, ऐसा पापा कह रहे हैं। और बताते हैं आपको आगे ज़रा। ये है रानी का महल। राजा हमीर की बेटी थी रानी पद्मला, और उसके पास था पारस पत्थर। तो राजा हमीर जो था वो अपनी जो उसकी वो थी जनता थी, लाइक उनसे लगान में जो घोड़े की नाल होती है पुरानी ख़राब टूटी हुई वो लेता था। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि उसके पास पारस पत्थर नाम की एक पत्थर था जिसको किसी भी अगर लोहे पे छुआओगे तो वो अल्टीमेटली सोना बन जाता था। वो मेटल चेंज हो जाता था अपने आप में, चेंज करके वो सोना बन जाता था। और इस करके वो कभी भी हल्की कुड़ी, हल्की घिसी हुई कुड़िया और घोड़ों की नाल और खराब गेंती फावड़े लगान में लिए जाते थे। ये सब वो लगान में लेता था। और वो जो पारस पत्थर था वो रानी पद्मला अपने साथ लेकर जब यहाँ पे बेटी पद्मला जो हाँ उनकी बेटी थी, जब यहाँ पे धोखाधड़ी से वो
राइवल उसके फ्लैग्स वो लगा दिए थे, मतलब झंडे लगा दिए थे। तो यहाँ पे समाज क्या होता था कि रानी को जब ऐसे झंडे दिखेंगे फहराते हुए तो वो अपने आप को जोहर कर लेती थी, जहर खा के मर जाती थी, अग्नि में खुद को जोहर कर लेती थी, पानी के अंदर जोहर कर लेती थी। ऐसा था क्योंकि जो मुग़ल थे तो उनका जो आप लोगों को पता ही है कैसा शासन रहा है उनका, वो औरतों और बच्चियों पे हमला करते थे, रेप किया करते थे उनका। सो इसलिए इनकी नीति थी कि एक तरह का ये आत्मसम्मान था जो वो गंवाना नहीं चाहती थी। इसलिए जब उनके राजा हारते थे तो वो जौहर कर लिया करती थी। जौहर करने के तरीके डिफरेंट होते थे, आपने पद्मावती मूवी के अंदर देखा भी होगा। तो बाकी यहाँ का जो था सीन वो ये था कि पानी में कूद गई थी पद्मला जो थी राजा हमीर की बेटी। जब वो झूठे फ्लैग्स दिखे थे और वो अपने साथ पारस पत्थर लेके कूदी थी, जिस पानी में वो कूदी थी अभी आपको वो पानी दिखाएंगे। ओके गाइस, सो गाइस आ गए हम तालाब के पास, दिखाते हैं हम आपको वो तालाब जिसमें रानी पद्मला कूदी थी जौहर करने के लिए। 7 हाथी खड़े करके जाए ना इसकी तलहटी में तो भी पानी नहीं खत्म होगा। क्या कह रहे हो? इसमें पानी कभी खत्म नहीं होगा। इसमें 7 हाथी खड़े कर दिया जाए इसके बीच तलहटी में तो भी पानी खत्म नहीं होगा इसका। अच्छा, इतना गहरा है। अब थोड़ा गहराई कम दिखती है, ऊपर अंदर पानी है। हाँ, ये है गाइस जो तालाब है, इसके अंदर ही रानी पद्मला कूद गई थी जौहर करने के लिए पारस पत्थर साथ में लेकर। और अभी भी वो एक धाम है सोलेश्वर धाम, आगे इसी के शिव जी का स्थान है। वहाँ पे अभी भी वो बेलपत्र शिव जी को चढ़ाने आते हैं रानी पद्मला। हाँ, अमावस्या के दिन। सुन रहे हो गाइस? और उसको अच्छे साधु महात्माओं ने अपने हाथ पैर चीर के बैठ गए और जैसे ही सुबह का 4 बजे का टाइम होता है खट सबको नींद आ जाती है। और देख तो हाथ पैर चीरने का रीज़न क्या था? ताकि नींद ना आए, क्योंकि दर्द में इंसान को नींद नहीं आती है। लेकिन फिर भी इनका ये कहना है कि जब वो आती है, कब आती है वो? 14 और मावस के 14 और मावस के दिन वो आती है भोले बाबा पे जल चढ़ाने के लिए, सोलेश्वर महादेव पे। उसे साफ करके पुष्प चढ़े मिलते हैं। और कुछ भी चढ़ाओ तो उसको साफ़ करके पुष्प चढ़े हुए मिलते हैं, ये ऐसा कहना है। और वहाँ पे कोई भी अगर उनका इंतज़ार कर रहा हो तो उसको नींद आ जाती है ऑटोमेटिकली, चाहे उसने जो मर्ज़ी कर रखा हो। बाकी हम आपको तालाब एक बार क्लोजली दिखाते हैं जिसमें वो कूदी थी। सो ये है गाइस वो तालाब, और ये लिटरली बहुत गहरा है और वहाँ से वो कूदी थी उधर से। सो भाई लोग तालाब आपको हमने दिखा दिया, पिताजी कुछ ज़्यादा आगे चले गए हैं, वी हैव टू कवर इट अप। बाकी हम आ गए हैं, काफ़ी पास आ गए हैं। और ये आप देख सकते हैं किले के नीचे कितनी ऊंचाई पे ये किला है और उसकी बाउंड्रीज, पूरे किले के चारों तरफ बाउंड्रीज बनी हुई है। और बाउंड्रीज पहाड़ की बाउंड्रीज है, ये देख सकते हैं आप कैसी बाउंड्रीज है। इन बाउंड्रीज के रहते हुए कोई भी इस किले को भेद नहीं पाता था। जितने भी राइवल्स आते थे उनके ऊपर पानी छोड़ दिया जाता था। ये जो बीच का गैप है उसमें पानी बहा दिया जाता था काफ़ी ज़्यादा। जब भी वो इसको लांघने की कोशिश करते थे तो वो लांघ नहीं पाते थे। इसीलिए जो वो थे मुग़ल थे, उनकी भी नीति वही थी कि फूट डालो बीच में और रूल करो। तो वो जो सीन था उसमें, ये अन्नपूर्णा मंदिर है, देखिए एक बार पहले उनका क्या सीन था कि राजाओं में आपस में जो इनके भाई होते थे वो आपस में इनकी बनती कम थी। जैसे कोई छोटा है कोई बड़ा है तो वो उनको पकड़ते थे और उनसे बातचीत करते थे, या फिर किसी सेनापति को पकड़ते थे जिसको सारे भेद पता होते थे। तो ऐसे ही भेद पता होते थे, तो वो भेद की वजह से उस बंदे ने, अंदर के बंदे ने नकली में यहाँ पे झंडे लहरा दिए। और वो जो झंडे लहराए गए तो राजा हमीर मरा नहीं था, जिंदा था, लेकिन वो झूठी अफवाह थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने 14वीं बार यहाँ पे झंडे लहरवाए थे। 14वीं बार युद्ध लड़ा था, 13 बार भगा चुके थे इसको। 13 बार वो हार चुका था यहाँ से, और 14वीं बार भी हारने के बाद में चौकियाँ बना गया था, ऊपर पहाड़ पे चौकियाँ बनाई हुई हैं सफ़ेद सी, वो संधि की चौकियाँ। हर बार उसने जब भी संधि की एक चौकी बना के गया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुग़ल ही लड़ने आए थे,
राजपूत भी आए, काफ़ी मराठा भी आए, लेकिन इस किले को कोई भेद नहीं पाया। और इनका नाम राजा हमीर हट का नाम इतना सुनने में नहीं आता, महाराणा प्रताप का आता है। ये भी भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त थे, इतने बड़े कि इन्होंने अपना शीश काट के भोले बाबा को चढ़ा दिया था जब ये सारी कहानी हुई। क्योंकि फिर भोले बाबा ने इनको आके एक चीज़ बोली थी कि मैं तुझे वरदान देता हूँ, तू चाहता है तो जितनी भी तेरी रानियाँ मरी है, जो सब भी हुआ, मैं सबको पलट दूंगा और वापस तेरा सब कुछ वैसा कर दूंगा। लेकिन ये इतने अभिमान मतलब स्वाभिमानी थे कि इन्होंने ये बोला कि नहीं, जो हो चुका वो हो चुका, मुझे कुछ बदलवाना नहीं है। और 2 बार शीश काटे, 2 बार इन्होंने शीश काटा था। 2 बार में फिर शंकर भोले बाबा ने लगा दिए थे इनके शीश। तीसरी बार में फिर शंकर जी ने इनकी बात सुन के जैसे को वैसे ही छोड़ दिया, क्योंकि ये भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। और जिस मंदिर में अभी हम जाने वाले त्रिनेत्र गणेश जी, ये अपने आप प्रकट हुए थे बहुत पहले, पूरे परिवार सहित। लेकिन माता ने सुबह सुबह चक्की चला दी 4 बजे से पहले ही, तो जो चक्की चलाई गई उस चक्की की आवाज़ से और ये जो है वहीं उतने ही रुक गए। इनके पग घुटने तक निकले और हाथ जो है मतलब बाजुओं के हिस्सा यहाँ हाथों का हिस्सा इतना है। हाँ, जो जेन्युइन है मूर्ति, जेन्युइन जो मूर्ति है वो सिर्फ इतनी है, हाथ भी आधे हैं, बाकी सब बना रखा है। अभी दिखाते हैं आपको, लाभ सहित बच्चों दिखाते हैं आपको अभी। संजो प्रसाद हमने वहाँ से लिया है, फूल माला यहाँ से ली है। पापा को यहाँ पे सब जानते हैं, लिटरली ये सारी दुकान वाले पापा को जानते हैं। ये फूल मेरी मोटी, क्योंकि पापा का बॉन यहीं से है, मेरा भी बॉन यहीं से है, लेकिन इनको तो फिर 60 साल निकाल दिए इन्होंने अपने यहाँ पे, तो कुछ तो बनता ही है ना। तो कुछ नहीं, यहाँ पे बहुत कुछ है इनका। ये जाएंगे हम यहाँ से अंदर से, बाकी सब लाइन से। जय राम राम पंडित जी। चल दिए हम मंदिर के दर्शन करने। फरवरी कैंड में आए थे। तो भाई लोग दर्शन तो हमने कर लिए और आपको करा भी दिए। अब हम चाय पकौड़ी खा रहे हैं, आप भी कुछ खाइए ब्लॉग देखते देखते, क्योंकि काफ़ी लंबा जाएगा ये ब्लॉग। और हमें भी खाने दीजिए, बहुत भूख लग रही है सुबह से। अब जाके कुछ खाने बैठे हैं और समय तो अब मे बी 5 बज गए होंगे, रात भी होने ही वाली है। तो बस निकलना है, अब यहाँ से निकलेंगे कुवाल जी कमलेश्वर महादेव के लिए, दिखाएंगे आपको। जो कि पांडवों द्वारा निर्मित स्थान है, जो कि पांडवों द्वारा निर्मित स्थान है। हाँ, जहाँ हम जा रहे हैं उस शिवलिंग की ये खासियत है, उसके यहाँ जो शीश उतारता था वो शीश पत्थर का हो जाता था। गाइस, हमने गणेश जी के दर्शन कर लिए हैं। अब हम अगेन भोले बाबा के मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, जो कि नीचे की तरफ है, गणेश जी के पीछे। ठीक गणेश जी के पीछे है, नीचे है। और अभी ये पीछे का रास्ता था गणेश जी का ऊपर का, अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। सर पर गुप्त गंगा 24 घंटे बारिश में बूंद बूंद और आधे टाइम में तेज धार की पड़ती रहती है। समझ रहे हैं आप लोग, समझाएंगे आप लोगों को। चलो अब हम आए हैं 5वें गेट पे, छठे
5 में। छठे गेट पे 5वां तो ऊपर चढ़ लिए थे ना हम, 32 खंबा। अरे 32 खंबा खंबा वाला। वो 5वां। चल मुर्गी। ये है गाइस 5वां गेट, ये नीचे उतरने पे आता है। ठीक है, देख रहे हो आप कितना खतरनाक है, डरावना। इस वक्त मैं और मेरे पिताजी देखो कैसे अंधेरे के रास्ते पे जा रहे हैं। लगभग दिल ढलने ही वाला है। और यहाँ की जितनी चढ़ाई मुश्किल नहीं है उतनी यहाँ की उतराई मुश्किल है। ये है 6वां गेट। और ये आम सभा लगती थी रानियों की। यहाँ पे सभा का दरबार है। ये आम सभा का दरबार है, रानियों की दरबार। देख रहे हो आप ये चीज़ देख रहे हो? ओह माय गॉड, सेक्सी। जस्ट लुक एट इट मैन, लुक एट इट मैन। सुनो आवाज़ों को, पानी की आवाज़ सुनो। सुन रहे हो गाइस, आवाज़ सुन रहे हो तुम चिड़ियाओं की? अब सोचो कितनी पीसफुल जगह है ये, दिमाग पूरा शांत हो जाता है शांत यहाँ पे आके। मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ के, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। यह है अंतिम गेट, 7वां गेट। और ये 7वें गेट को भी हमने कर लिया पार। अब यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, एक रास्ता नीचे को जा रहा है। नीचे परिक्रमा से होके गणेश जी की परिक्रमा करके जो ये देखिएगा इस पानी आ रहा है यहाँ पे, नीचे से ऊपर आ रहा है। ये गौमुखी का पानी आ रहा है, जो गुप्त गंगा का पानी वहाँ चल रहा है शिव जी पे। देख रहे हो गाइस, हम वहाँ ऊपर जाएंगे। हाँ तुम्हारा भाई फुल एडवेंचरस है, मुझे पता है तुम लोगों के मन में इस वक्त यही आ रहा होगा, भाई अपना फुल एडवेंचरस। क्या पिक दे रहा है इसकी, ऐसी की तैसी। जूते हैं मेरे फिसलने हैं और नीचे है खाई। बोले बाबा लाओ मेरे को दे दो थैला। सूख रहा है ज़्यादा धीमे पे और हेलो गाइस, नीचे खाई है, लिटरली आगे पीछे हमारे कोई नहीं है इस वक्त। 5 बजे यहाँ इस स्थान पे कोई नहीं आता। 5 बजे बाद 5 बजे के बाद इस स्थान पे कोई आता नहीं है। मुझे बहुत संभल के चलना पड़ेगा क्योंकि मेरे जूते बहुत फिसलने हैं। लिटरली उनका सोल घिस चुका है नीचे का। मैं गरीब हो रखा हूँ, यूट्यूब पे व्लॉग्स बना के अमीर होना चाहता हूँ। गाइस सपोर्ट कीजिए अपने भाई को, इसी तरह सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, लाइक कीजिए मेरी वीडियोस। देखिए गाइस, देखिए बम बम महादेव, हर हर महादेव। महादेव शंभू, जय शिव शंकर भगवान। देखिए गाइस, व्यू देखिए आप लोग। ये है भोले बाबा। जय शिव शंकर महादेव, नंदी भगत देवी सदा देव। ये पानी गुप्त गंगा का पानी है, यहाँ कोई पाइपलाइन नहीं है, लिटरली यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और यहाँ पहाड़ के हमेशा पानी आता रहता है यहाँ पे, हमेशा। ये तो अभी और एग्जैक्टली महादेव के ऊपर
सो भाई लोग, वीडियो बनाना बहुत हो गया, मैं थोड़ा दर्शन कर लेता हूँ महादेव के। हाँ, वीडियो बनाते बनाते दर्शन ढंग से नहीं हो पाते। एक वाइब्रेशन जो आती है ना, वो नहीं आ पाती। व्लॉगिंग चल रही है ठीक है, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही बाबा से। तो व्लॉगिंग करनी है ठीक है, कनेक्टिविटी करनी है, फ़ोन को जेब में डालो, ध्यान लगा लो, रख विश्वास, तू है शिव का दास। हर हर महादेव शंभू। ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासवा यद भद्रम तन्नासवा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेह बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। काल हरा दुख हरा दारिद्र्य हरा कष्ट हरा रोग हरा। हर हर महादेव शंभु। ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासवा यद भद्रम तन्नासवा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेह बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। काल हरा दुख हरा दारिद्र्य हरा कष्ट हरा रोग हरा। हर हर महादेव शंभु। बम 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 बम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेह बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। काल हरा दुख हरा दारिद्र्य हरा कष्ट हरा रोग हरा। हर हर महादेव शंभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विघ्न हरण मंगल करण गौरी पुत्र गणेश। और हमने लियो कर दर्शन। गाइस हो गए हमारे दर्शन भोले बाबा के। बनैयो अरब पति नाथ भोलेनाथ। सॉरी, अब हम निकलेंगे घर की तरफ के रास्ते में। पहले काली माता के मंदिर जाएंगे, उसके बाद फिर कुआल जी के रास्ते के लिए निकलेंगे। सॉरी, बाइक के पास जाएंगे और गांव जाएंगे, शेरपुर गांव जाएंगे। वहाँ मेरी सबसे छोटी बुआ भी आई है, तो उनसे मिलकर आएंगे। उसके बाद कुआल जी के रास्ते में निकल जाएंगे। और कुआल जी का रास्ता लिटरली इतना खतरनाक है रात में, और आज बादल और हो रहे हैं। चंद्रमा की छाया भी नहीं दिखेगी आज तो। लिटरली अंधेरा होता पूरे रास्ते के अंदर, एक लाइट नहीं होती, एक लाइट। देखिए गाइस, मोर, want to see more? Just look at this curve. आसमान देखिए। हाँ, जहाँ तो रानी बैठती थी महारानी, और इधर बगल में रानियाँ या अन्य दासियाँ। बीच में महारानी, बगल में दासियाँ। क्या बात है, क्या ही बात है। अब हम वापस जा रहे हैं काली माता मंदिर की तरफ, दिखाते हैं आपको। मंदिर के वहाँ आएगा नेटवर्क। काली माता मंदिर की तरफ जा रहे हैं। कौन सी मुर्गी है ये? जल मुर्गी। जर मुर्गी या जल मुर्गी? जल मुर्गी। जल मुर्गी। बड़ी बड़ी मछलियाँ खा जाती है, दिखने में छोटी सी। She eats big fish, but she looks so small, too much tiny. ये जो घर बने हुए हैं, इन घरों में अब दाल बाटी चूरमा की रसोई होती है। हम जा रहे हैं काली माता मंदिर की तरफ। हाँ, होने को यहाँ पे सांप हो सकते हैं, और होते भी हैं।
और आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ की मिट्टी लाल है। दिखेंगे नहीं यहाँ, और यहाँ अगर दिखेंगे ना मूंछधारी सर्प सफ़ेद रंग की। यहाँ की मिट्टी लाल है, लाल मिट्टी है इसके लिए की। लाल मिट्टी नहीं है, ये पहाड़ों का पिसा हुआ पत्थर है जो लाल मिट्टी के रूप में अवतरित हो जाता है। देखिए गाइस, इस रास्ते से निकल के आए हैं हम। पापा आराम से आना, गीली मिट्टी है यहाँ पे, ठीक है? थोड़ा फिसलना मत। ये आ गए हम ऊपर। पहले तो मुझे लग रहा था ये रास्ता बंद हो गया है, क्योंकि लिटरली बंद हो गया है। ये देखिए, एडवेंचर गैंग है तुम्हारा भाई, इतना कुछ करके तुम्हारे लिए निकाल के लेकर आ रहा तुम्हारा भाई। अब वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करवाना काली माता के चैनल को, जा रहे हैं। तुम्हारे हाथ में। ये पसीना ही है। ये चलिए गाइस, आगे दिखाते हैं आपको। ये गाइस, हम काली माता के मंदिर तक आ गए हैं। ये हमारा लास्ट स्टॉप है। इसके बाद हम सीधा नीचे उतरेंगे, और नीचे उतरते हुए अंतिम पड़ाव, हाँ अंतिम पड़ाव है। इसके बाद हम नीचे उतरेंगे बाइक के पास, और फिर बाइक से हम पूरी अमृतसर महादेव के रास्ते होते हुए हाँ और स्टेशन बजरिया पहुंचेंगे। स्टेशन बजरिया क्यों पहुंचेंगे? हाँ, स्टेशन बजरिया ही पहुंचेंगे। हमें तो कुआलजी जाना है। हाँ, कुआलजी जाना है तो स्टेशन बजरिया हुए बिना जा ही नहीं सकता। Look at the view, man. Look at the view. My God, how beautiful it is. और काली माता का मंदिर। जय माता जी की। जय माता जी की। माना का कोई स्नान कर रहा, आवाज आ रही है। हाथ धो, पसीना हाथ से लगा। जय माई की। जय माई की। तो भाई लोग, हमने दर्शन कर लिए हैं, मत्था टेक लिया है काली माता के भी। अब हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं किले से, ठीक है? मंदिर और सत्यनारायण मंदिर आएंगे। अब हम नीचे उतरेंगे। बीच में एक दो मंदिर और आते हैं, जैन मंदिर और सत्यनारायण मंदिर। उन्हें बाहर से ढोक देते हुए हम चलते हैं, क्योंकि हमें कुआलजी के लिए भी निकलना है। और जैसा कि आप देख रहे हो, अंधेरा हो रहा है और बादल हैं आज, तो तारे भी नहीं होंगे, ना चांद होगा। और वहाँ के रास्ते पे स्ट्रीट लाइट्स बिल्कुल भी नहीं है। रास्ता बड़ा ख़तरनाक है, बीच के जंगल में से रास्ता जाता है। वो हो पाया तो मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो पे वो रास्ता। ओके गाइस, यहीं पे ये होता है ये वाला ब्लॉग ख़त्म, रणथंभौर वाला। अब अगला आपको दिखाएंगे कुआलजी का। ओके गाइस, वीडियो को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, पेज को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करना ना भूलें, और शेयर ज़रूर करें अगर अच्छी लगी हो तो। बाकी अगर कोई पार्ट आप जानना चाहते हो रणथंभौर किले के बारे में, तो आप कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे। और कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो कि यहाँ पे आने का वे क्या है, क्या मतलब कितने पर पर्सन कितने रुपये आपको चाहिए होंगे, नीडेड होंगे यहाँ पे आने के लिए, दर्शन करने के लिए। प्लस यहाँ पे रणथंभौर वाइल्ड सेंचुरी भी है। सो अगर आप फैमिली के साथ आते हो या दोस्तों के साथ आते हो तो इट वुड बी फन टू। आप
सेंचुरी की साइट सीइंग कर सकते हो, सेंचुरी जा सकते हो। उसके लिए ट्रंक होते हैं, बुक होते हैं, 1000 या 1500 पर पर्सन होता है, उसके टिकट ज़्यादा नहीं है। तो वो आपको इंश्योरेंस देते हैं कि आपको टाइगर दिखाएंगे और पूरा घुमा के लेकर आते हैं। सो ओके गाइस, दिस इज़ रवि कौशिक साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगली वीडियो में कोआलजी वाली। ओके भाई लोग, जय जय राम। सो गाइस, मैं वीडियो दोबारा पॉज कर रहा हूँ, ख़त्म नहीं हुई है वीडियो, क्योंकि एक बड़ी अजीब सी चीज़ है। इस किले के अंदर, पूरे किले के अंदर कोई भी नहीं है, सिर्फ हम दोनों के अलावा, और मंदिरों में और मस्जिदों में जो बंदे बैठे हैं उनके अलावा। और इस वक्त पापा ने बोला है कि हम ये अजमेर के ख्वाजा, हाँ, अजमेर के ख्वाजा, अजमेर के ख्वाजा चिश्ती मोइनुद्दीन चिश्ती, जो वहाँ दरगाह में बैठे हैं, जो वहाँ दरगाह में बैठे हैं, यहाँ उनको जिंदा को लाया था। अमीर हट जो थे वो उनको यहाँ पे उनका वो ले आए थे, गुम्बद ले आए थे। और इसी जगह नेटवर्क्स आते हैं, इस पूरे किले के अंदर सिर्फ इसी जगह नेटवर्क्स आते हैं। एक जगह पीछे की तरफ है जहाँ पे नेटवर्क्स आते हैं। और लुक एट दिस पेड़, केवल एक ही मस्जिद है इस पूरे किले में। बाबा का दरबार। यहाँ पे भी कोई नहीं है आज, तो यहाँ पे भी कोई नहीं है। वहाँ उधर 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 तीन है ये। बीच में यहाँ और यहाँ तीनों जगह मतलब जय हो बाबा, जय हो बाबा, जय हो बाबा की दया हमेशा बनाए। ये देख, ये इत्र पड़ा बाबा के, ये है। ये गाइस, ये आखिरी स्टॉप था हमारा, और अब हम लिटरली आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पूरा किला खाली हो चुका है, जो कि दिख भी रहा है, आप खुद भी देख सकते हो। पूरे किले में हम दोनों के अलावा मुझे अब तो लिटरली कोई नहीं दिख रहा। तो आ रहा है ना।